सबक नंबर 2, सेहत और अमराज, जनरल साइंस 8वीं जमात। इस सबक के मशकी सवालात के जवाबात किस तरह से लिखना है देखते हैं। सवाल नंबर 1, फ़र्क वाज़ह कीजिए मुताद्दी अमराज और गैर मुताद्दी अमराज। मुताद्दी अमराज में नंबर 1, जिन अमराज की मुंतकिली मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक हो सकती है इन्हें मुताद्दी अमराज कहते हैं। नंबर 2, ये अमराज आलूदा पानी, हवा, ग़िज़ा, मर्ज़ बरदार हैवानात और हशरात के ज़रिए फैलती है। गैर मुताद्दी अमराज नंबर 1, जो अमराज मरीज़ से सेहतमंद शख्स तक मुंतकिल नहीं हो सकते इन्हें गैर मुताद्दी अमराज कहते हैं। नंबर 2, ये अमराज किसी भी वास्ते के ज़रिए नहीं फैलते। मुताद्दी अमराज में नंबर 3, ये शदीद किस्म के अमराज है क्योंकि ये बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ के ज़रिए फौरी तौर पर लाहक होते हैं। बस इन अमराज की अलामत बहुत जल्द ज़ाहिर होती है। गैर मुताद्दी अमराज में नंबर 3, चंद गैर मुताद्दी अमराज मौरूसी खासियत की बिना पर लाहक होते हैं। चंद गैर मुताद्दी अमराज तहवीली अमल में रुकावट, चंद ग़िज़ाई अज्जा की कमी की वजह से भी लाहक होते हैं। इनकी अलामात फौरी तौर पर ज़ाहिर नहीं होती लेकिन ये धीरे धीरे आया होने लगती हैं। मुताद्दी अमराज में नंबर 4, इन अमराज के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल दिक, यरकान, जुज़ाम, खांसी, सर्दी ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा वगैरह। गैर मुताद्दी अमराज में नंबर 4, इन अमराज के लिए एंटीबायोटिक्स दवाओं के ज़रिए नहीं किया जा सकता। इन अमराज के लिए एक मखसूस तरीका इलाज होता है। मिसालें ज़ियाबतीस, कैंसर, अमराज कल्ब वगैरह। सवाल नंबर 2, मुतफर्रिक लफ्ज़ पहचानिए। अलिफ, मलेरिया, यरकान, फेल्पा, डेंगू। जवाब यरकान दिगर तमाम मच्छर के ज़रिए फैलने वाले अमराज है। बे, ताउन, एड्स, हैज़ा, दिक। जवाब एड्स दिगर तमाम बैक्टीरिया से लाहक होने वाले अमराज है। सवाल नंबर 3, एक या दो जुमलों में जवाब लिखिए। इसमें पहला सवाल है, मुताद्दी अमराज के फैलाव के ज़राए कौन कौन से हैं। जवाब, मुताद्दी अमराज का फैलाव आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा और मर्ज़ बरदार हशरात, जानवर और इंसान के ज़रिए होता है। सवाल नंबर 2, ऐसे गैर मुताद्दी अमराज के नाम लिखिए जिनका जिक्र इस सबक में नहीं है। जवाब, दमा, मोतियाबिंद, गुर्दों के अमराज जैसे गुर्दों की पथरी और गुर्दों की नाकामी, घुटनों और जोड़ों का दर्द, अल्जाइमर जो बुढ़ापे का आम मर्ज है, फिशार खून, हाइपरटेंशन, माइग्रेन, दिमागी बुखार वगैरह। सवाल नंबर 3, ज़ियाबतीस और अमराज कल्ब की अहम वजूहात कौन सी हैं। जवाब, गैर मियारी तर्ज़ ज़िंदगी, ख़राब किस्म की खुराक, वर्जिश में कमी, शदीद ज़हनी तनाव और काम का दबाव, महरकात के इफ़राज़ में गैर तवाज़ुनी कैफियत वगैरह ज़ियाबतीस और अमराज कल्ब की अहम वजह। सवाल नंबर 4, क्या हासिल होगा, क्या टाला जा सकता है, कौन से अमराज की रोकथाम होगी। इसमें पहला सवाल है, पानी उबाल कर और छान कर पीना। जवाब, जब पानी को उबाला जाता है तो इसमें मौजूद अमराज लाहक करने वाले तमाम खुर्दबीनी जानदार ख़त्म हो जाते हैं। मुख्तलिफ अमराज जैसे हैज़ा, पेचिश, इसहाल, यरकान, टाइफाइड और आंतों के अमराज वगैरह पानी में मौजूद अमराज फैलाने वाले जानदारों से लाहक होते हैं। अगर पानी को उबालकर इस्तेमाल किया जाए तो हम इन तमाम अमराज से महफूज रह सकते। सवाल नंबर 2, सिगरेट नौशी और शराब नौशी से बाज रहना। जवाब, सिगरेट नौशी दरअसल अपने आप को कैंसर की दावत देना है। सिगरेट और बीड़ी में निकोटीन नामी जहरीला मादा होता है। निकोटीन सिर्फ जहरीला ही नहीं होता बल्कि कैंसर की अलामात पैदा करने वाला मादा है। सिगरेट नौशी करने वालों में मुंह, ज़बान, तनफ्फुसी नाली और फेफड़ों का कैंसर आम है। सिगरेट नौशी और शराब नौशी लत पैदा करने वाली आदतें हैं, इसलिए हमें
ہر حالت میں سگریٹ اور شراب کے استعمال سے باز رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، پابندی سے متوازن غذا کھانا اور ورزش کرنا۔ جواب، پابندی سے ورزش کرنا اور متوازن غذا کے استعمال سے جسمانی صحت متوازن حالت میں رہتی ہے۔ قوت بخش مادوں سے بھرپور غذا سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان بہتر طریقے سے امراض پیدا کرنے والے جراثیموں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ توانائی بخش غذائی اجزاء سے جراثیم زدگی نہیں ہوتی اور دماغی صحت برقرار رہتی ہے۔ سوال نمبر 4، خون کا عطیہ کرنے سے قبل خون کی مناسب جانچ کرنا۔ جواب، خون کے مخصوص گروپ بنائے گئے ہیں۔ خون کی منتقلی کے دوران خون کا عطیہ کرنے والے کے خون اور خون حاصل کرنے والے کے خون میں یکسانیت ہونا ضروری ہے، ورنہ خون حاصل کرنے والے جسم میں خون جم سکتا ہے، اس میں گانٹھیں پیدا ہو سکتی ہے۔ جراثیم زدہ خون سے صحت مند شخص کے جسم میں ایڈز اور ہیپیٹائٹس جیسے مہلک امراض کے وائرس منتقل ہو سکتے ہیں۔ پس ان امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہر سطح پر خون کی جانچ ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، پیراگراف پڑھ کر سوالوں کے جواب دیجیے۔ زید 3 سال کا ہے۔ وہ اور اس کا خاندان پسماندہ علاقے میں رہتے ہیں۔ عوامی بیت الخلاء اس کے گھر کے قریب ہی ہے۔ اس کے والد شراب نوشی کے عادی ہے۔ اس کی ماں متوازن غذا کی اہمیت نہیں جانتی۔ اس میں پہلا سوال ہے، مذکورہ بالا حالت میں زید کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ جواب، زید ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں صاف صفائی کا کوئی نظم نہیں ہے۔ عوامی بیت الخلاء اس کے گھر کے قریب ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کئی قسم کے متعدی امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے ہاضمے کی بے قاعدگیاں، ٹائیفائڈ، یرقان، ہیضہ، آنتوں کی سوزش وغیرہ امراض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سوال نمبر 2، آپ اس کی یا اس کی والدہ کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب، ابتدا میں ہم زید کو پھلوں، سبزیوں اور دودھ وغیرہ پر مشتمل متوازن غذا مہیا کرنے کا انتظام کریں گے۔ اس کی ماں کو متوازن غذا کی اہمیت سے آگاہ کریں گے۔ اس کے گھر کے اطراف کا ماحول صاف اور صحت مند ہونا ضروری ہے۔ انہیں اس کی اہمیت سے آگاہ کریں گے۔ سوال نمبر 3، زید کے والد کس بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ جواب، زید کے والد میں جگر اور گردوں کی ناکامی جیسی بے قاعدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سوال نمبر 6، ذیل کے امراض کی انسدادی تدابیر لکھیے۔ الف، ڈینگو۔ بے، کینسر۔ جواب، اس مہلک مرض سے محفوظ رہنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کینسر پیدا کرنے والے عوامل سے دور رہا جائے۔ تمباکو، گٹکا، سگریٹ، بیڑی، یہ تمام لت پیدا کرنے والی اشیاء ہماری صحت کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ ان اشیاء میں نیکوٹین نامی مادے سے منہ اور تنفسی نظام کا کینسر لاحق ہوتا ہے۔ شعاع پاشی، ریڈیشن سے بھی کینسر پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمیں خطرناک شعاع پاشی کی زد میں آنے سے بچنا چاہیے۔ جیم، ایڈز۔ جواب، خون کی منتقلی سے قبل اس میں HIV کی جانچ کرنا بہت ضروری ہے۔ استعمال کی ہوئی سوئیاں، انجیکشن کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے یا استعمال سے قبل انہیں جراثیم سے پاک کر لینا چاہیے۔ خون کے اجزاء اور جسمانی رقیق مادوں کے ذریعے HIV صحت مند شخص کے جسم میں داخل ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں احتیاط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غیر محفوظ جنسی تعلقات HIV کو منتقل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اس لیے اجنبی افراد کے ساتھ جنسی تعلقات کبھی نہیں رکھنے چاہیے۔ لوگوں کو ایڈز کے پھیلاؤ اور اس کے خطرات سے آگاہ رکھنا ہی اس مرض کی صحیح انسدادی تدابیر ہیں۔
सवाल नंबर 7 अहमियत वाज़े कीजिए। अलिफ मुतवाज़न ग़िज़ा। जवाब, जिस ग़िज़ा में तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुतवाज़न तनासुब में मौजूद हों उसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहते हैं। ख़राब तग़ज़िये से बचने का वाहिद ज़रिया मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। जिस ग़िज़ा में विटामिन मादनियात मुतवाज़न हालत में हो उसके इस्तेमाल से हमारी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होता है। क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा होने पर कुछ अमराज को टाला जा सकता है। गलत तर्ज़ ज़िंदगी और गैर माक़ूल ग़िज़ा के इस्तेमाल से फ़िशार खून, ज़ियाबतीज़ या अमराज़ क़ल्ब जैसे ख़तरनाक अमराज लाहक हो सकते हैं। बे वर्जिश। जवाब, पाबंदी से वर्जिश और योगा करने पर जिस्मानी दौरान खून में बेहतरी आती है। जिस्मानी हड्डियों के जोड़ों की हरकत उम्दा हालत में बरकरार रहती है। सवाल नंबर 8 फहरिस्त बनाइए। सवाल नंबर 1 वायरस के ज़रिए फैलने वाले अमराज। जवाब, एड्स, यरकान, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़। सवाल नंबर 2 जरासीम से लाहक होने वाले अमराज। जवाब, टाइफाइड, दिक, हैज़ा, जुज़ाम। सवाल नंबर 3 हशरात के ज़रिए फैलने वाले अमराज। जवाब, मलेरिया, डेंगू, फेल्पा। सवाल नंबर 4 मौरूसी अमराज। जवाब, ज़ियाबतीज़, हीमोफीलिया, रंगकोरी, भूरापन, एनीमिया वगैरह। सवाल नंबर 9 कैंसर की जदीद तशख़ीस और तरीक़े इलाज के बारे में मालूमात दीजिए। सवाल नंबर 10 आपके मकान में मौजूद दवाओं के नाम और इनके अज्जा लिखिए, नेज़ इनकी फहरिस्त बनाइए। स्टूडेंट्स, इस सवाल का जवाब आप अपने तौर पर लिखें। आपके मकान में जो दवाइयाँ हैं उनकी फहरिस्त बनाइए और उन दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले अज्जा के नाम लिखिए।